जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा थर्ड सत्संग है। आफ्टर माई कार एक्सीडेंट मैं वापस कभी महू नहीं आ पाई। कुछ महीनों तक, नवंबर तक, मई में जो मैं वापस गई यहाँ से, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वापस अपने घर जाऊँ, क्योंकि घबराहट, एक डर बैठा हुआ था। दो गुरुजी ने मुझे सेव कर लिया था, बट गाड़ी चलाते हुए, उस रोड पे आते हुए सोच के पता नहीं क्यों मैं नहीं आ पाई। चाह के भी मैं वापस महू नहीं आ पाई। एक दिन सुबह मैं उठी, संडे, आई वेंट टू द वॉशरूम और मेरी बहन का मुझे फ़ोन आया और बोला मम्मी तो हॉस्पिटल में है। मैंने कहा मम्मी हॉस्पिटल में है, मुझे तो पता ही नहीं है। तो उसने बोला डैडी का फ़ोन आया, मम्मी को रात को फीवर आ गया था, तो डैडी सुबह 4 बजे मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए, शी इज़ एडमिटेड। तो मैं आई एम सो कनेक्टेड टू माई मदर एंड सो डीपली, आई मीन एवरीबडी इज़, but for me my mother is like my heartbeat. So I was like okay, I can't take this, I'm gonna go. मैं अभी घर जा रही हूँ। तो मैं उठी, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैं बहुत अपसेट थी, मैं बहुत रोई। मैं कहा मुझे अभी जाना है। तो हमने टैक्सी बुक करी। तब तक मेरे डैडी का फ़ोन आया, उन्होंने बोला मम्मी अभी ठीक है, अब घर आ गई हैं, तो तेरे को आने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, आऊँगी तो सही मैं। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, अब आ ही रही है तो फिर अपनी बेटी को भी ले आ साथ में, क्योंकि मम्मी तो ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपने बच्चे को भी ले आई, 4 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची। जब तक मैं अहमदनगर से महू पहुंची टैक्सी में, काफ़ी घंटे लगते हैं, 7-8 घंटे की ड्राइव है। मम्मी की तबीयत फिर ख़राब हो गई और वो फिर हॉस्पिटल पहुंच गई। जब तक मैं घर पहुंची तो मेरे डैड भी घर आ गए थे वापस हॉस्पिटल से। तो ही इज़ एन आर्मी ऑफिसर, तो थोड़े से चिल्ड आउट बिहेव करते हैं कभी कभी। तो उन्होंने बोला चलो बैठो, खाना वाना खाओ, अभी हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत है, हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स तुम्हें मिलने देंगे नहीं, अभी रात को 10 बज रहे हैं, तो खाना वाना खाओ, सो जाओ, कल सुबह सुबह जाएंगे, वील गो एंड मीट अप। तो आई वाज लाइक यार मुझे सुबह ही मिलना होता तो मैं आती क्यों सुबह से लेके अभी तक गाड़ी में। तो आई हूँ तो मैं तो जाऊँगी और मेरे को तो कोई नहीं रोक सकता, मेरी माँ से मिलने से, मिलूँगी तो सही मैं, आई विल गो नाउ। 10-10:30 बजे हमने गाड़ी उठाई, हमने कहा चलो। मैंने कहा आपको नहीं आना, आप मत आना, आप नीचे रहना, मैं जाके मम्मी को मिल के आऊँगी। हम गाड़ी से निकले हैं और विद इन 2 or 3 मिनट्स हमें एक फ़ोन आया अननोन नंबर से, डैडी के फ़ोन पर। तो हमने कहा पता नहीं किसका, हमने फ़ोन काट दिया। फिर से फ़ोन आया उसी नंबर से। फिर हमें लगा यार कहीं हॉस्पिटल से तो नहीं है। फ़ोन उठाया, एक्चुअली हॉस्पिटल से था, और डॉक्टर एक पैनिकिंग वॉइस में बोल रहा है कि आप उनके रिलेटिव हैं क्या, इनकी तो तबीयत बहुत ख़राब है, इनका बीपी इतना लो हो रहा है कि ये कंट्रोल में नहीं आ पा रहा, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और यहाँ पे कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट है नहीं, तो आप आइए और हमें इनको अभी इमरजेंसी में शिफ्ट करना पड़ेगा टू इंदौर फ्रॉम महू। महू और इंदौर में पहुँचने में मतलब 1 घंटा तो मिनिमम लग जाता है, 1 घंटा इवन फॉर एन एम्बुलेंस टू गो। एंड यू नो फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, टू रीचिंग अ लेवल सच इज़ दिस, जहाँ डॉक्टर्स आपको फ़ोन करके बोल रहे हैं इमरजेंसी सिचुएशन है, बहुत मुश्किल था समझना कि हुआ क्या, मतलब एकदम से क्या हो गया। सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा था, एकदम से कोई इतना कैसे बीमार हो सकता है, समझ ही नहीं आ रहा था। जब मैं वहाँ गई, हॉस्पिटल पहुँची, मतलब ये तो रास्ते भर की ही बात है, रास्ते में से ही मैंने अपनी बहन को फ़ोन कर दिया, वो सिंगापुर में थी। मैंने कहा तू आ जा, ऐसा फ़ोन अगर हॉस्पिटल से आ गया तो पता नहीं क्या है, पर तू आ जा, बस तू आ जा। अगले दिन वो भी आ गई शाम तक। हम रात को, मैं जब वहाँ हॉस्पिटल पहुँची तो मम्मी की तबीयत तो बहुत ही ख़राब थी, बीपी भी लो हो रहा था, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ याद नहीं आ रहा था। हुआ काफ़ी कुछ हुआ, करते कराते हम एम्बुलेंस में उनको हॉस्पिटल यहाँ से लेके गए, बॉम्बे हॉस्पिटल। वहाँ जाते से उन्होंने उनको आईसीयू में एडमिट कर लिया। आईसीयू में वो थी 3-4 दिन शुरू के, तो ऐसी हालत थी कि मतलब डॉक्टर्स ने बोला इनका हार्ट काम कर रहा है कुछ 35% पे, किडनी सिंगल किडनी है, बिकॉज शी वाज बोर्न विद अ सिंगल किडनी, उसमें इन्फेक्शन है, क्रेटिनिन लेवल बहुत हाई है, और गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, और लंग्स में पानी भर रहा है,
तो हम ऑक्सीजन नहीं दे सकते ऊपर से, सांस लेने में इनको वैसी प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन लेवल्स लो हैं, हार्ट इज़ नॉट फंक्शनिंग। एंड मतलब इतना कुछ सुन के तो अभी भी मतलब मैं याद कर रही हूँ तो मैं शिवर कर रही हूँ। मैं डॉक्टर को देखती ही रह गई कि क्या, अब क्या, और ऐसे कैसे। तो उसने बोला आप बस इतना करो कि आप उनको खाना ऊपर से खिलाओ, आपका बस इतना ही काम है कि वो खाएं, कुछ पिए, बाकी हम देख लेंगे। और 3-4 दिन और रही वो फिर आईसीयू में। फाइनली हर बीपी केम बैक टू नॉर्मल अपने आप, with eating normal food and with great difficulty because she had given up. She multiple times said like बेटा मेरा हो गया, भगवान अब मुझे उठा ले। और ऐसी बात अगर आपकी माँ आपके सामने बोल रही है, दिख रहा था that she had given up. I could see it. But with Guruji's blessings and his support, she came out of it. She was out of the ICU. And इमिजिएटली जैसे ही वो आईसीयू से निकली का दिन, मैं तो घर आ गई थी क्योंकि मेरी बहन आ गई थी सिंगापुर से, तो वो हॉस्पिटल में थी मम्मी के साथ। मैं घर पे अपने बच्चे को भी देख रही थी, वो छोटी है तो उसको लेके आईसीयू में घूम भी नहीं सकते, जा नहीं सकते। तो मेरे डैड अप डाउन करते थे इंदौर महू। मैं सिर्फ गुरुजी के सामने बैठ के सुबह शाम प्रे करती रहती थी। एंड आई टू जस्ट प्रे कि प्लीज़ मम्मी को ठीक करके ले आओ। और मम्मी ठीक होके वापस आ गई। थैंक गॉड, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अब इस बार मैं घर आई हूँ नए साल में, अपने पेरेंट्स के साथ ही आई हूँ। पर टू सी हर एट होम इन हर ओन बेडरूम, सी हर इन on the dining table, eat food with us, walk around, do her normal things. At that point in November when I had come, मुझे मेरी माँ दिखी ही नहीं घर पे, और मुझे लगा पता नहीं अब कभी दिखेगी भी कि नहीं घर पे। पर शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना कि मम्मी ठीक है और बिल्कुल अभी भी हैं प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत, बट बहुत ठीक है, नॉर्मल है। शी इज़ लिविंग अ नॉर्मल लाइफ विद अस। आई एम सो ग्रेटफुल, आई कांट, I mean, words can never express the gratitude that I have. Of course, अभी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मेरी लाइफ में हैं, बट गुरुजी गोते खिलाते हैं ऐसा मैंने सुना था, और बिल्कुल सही है, गोते खिलाते हैं। वो आपके कर्म काट रहे हैं। मेरे कर्म काफ़ी काटे हैं उन्होंने पिछले 1.5 साल में हमारी फैमिली के। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर दैट। बहुत मकड़ियाँ दिखती हैं मुझे पता नहीं क्यों दिखती हैं। मैंने सुना है कि वो दिखाते हैं कि आपके कर्म है। मुझे समझ नहीं आता मैं उनको मारूं कि उनको देखूं, बट मैं मार देती हूँ। कभी कभी गुरुजी की फ़ोटो के साइड से निकल के जा रहे होते हैं, आई मीन स्वरूप से, सॉरी, उनके स्वरूप के साइड में से, और मैं सोचती हूँ क्या बता रहे हैं गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा, बट मैं पकड़ लेती हूँ, मकड़ी को मार देती हूँ। सोचती हूँ कि शायद मैं अपना कर्म काट रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। आई होप कि मुझे समझ आ जाए कहीं ना कहीं से, किसी के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू, किसी सत्संग के थ्रू। पर शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। एंड आई होप मेरे सत्संग से किसी को कोई सीख मिले, कुछ किसी और की भी मदद हो। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू, आप हमारी लाइफ में आए और आप हमारी लाइफ में हैं, एंड आई होप आप हमेशा रहें। और जो चीज़ें हमारी ठीक नहीं चल रही हैं उसको वंस एंड फॉर ऑल ऐसे ठीक करें कि कभी कोई प्रॉब्लम ही ना आए वापस। और मुझे पता है आप करोगे, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं मांगो नहीं, मानो, मनो। थैंक यू गुरुजी, एंड थैंक यू संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। इससे पहले जो मैंने सत्संग शेयर किया था उसमें मैंने गुरुजी के साथ अपनी जर्नी पूरी बताई थी कि कैसे मैं गुरुजी के साथ उनके स्वरूप को मैंने देखा, मेरी जर्नी उनके साथ कैसे स्टार्ट हुई।
अब इस सत्संग में मैं शेयर करना चाहूँगी कि मेरी 2 डॉटर्स हैं। मेरी बड़ी वाली डॉटर का बर्थ डेट 7th है, शी वाज़ बॉर्न ऑन 7 दिसंबर, एंड मेरी यंगर डॉटर का मूल अंक 7 आता है। सो बोथ माय डॉटर्स 7 मूल अंक से और 7 बर्थ डेट से गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड मेरी मम्मी जो भी गुरुजी की भक्त हैं, गुरुजी को बहुत मानती हैं। अभी पीछे मई के महीने में मम्मी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो अनबियरेबल था वो बिल्कुल। तो हम लोग ने डॉक्टर को दिखाया, हॉस्पिटलाइज़ कराया मम्मी को, तो पता लगा कि मम्मी के गॉल ब्लैडर में स्टोन है। एंड काफ़ी सारी पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम्स भी उनको हो गई थी, इन्फेक्शन हो गया था काफ़ी। तो मम्मी वॉज हॉस्पिटलाइज, 10 दिन के लिए मम्मी हॉस्पिटल में थी। बट गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि मम्मी ठीक होके घर आ गई। एंड पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने छोटे में टाल दिया। और मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करूँगी, आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मम्मी को ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी से अरदास करें कि मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएं। अपने आगे के सत्संग में मैं शेयर करना चाहूँगी कि मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन से भी ब्लेस किया था। मुझे 2 बार गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। फर्स्ट ड्रीम में मुझे नज़र आया कि गुरुजी मेरे घर में आए हैं। मेरे घर पे जो मेरा जो मेन गेट है वहाँ पे गुरुजी हैं, और गुरुजी के साथ उनकी बहुत सारी संगत भी है। गुरुजी से कार से उतर रहे हैं एंड कोई और हैं आंटी, उनके हाथ में गुरुजी का चोला है और मेरे हाथ में गुरुजी की जूतियाँ हैं। और गुरुजी मुझे देख रहे हैं और मैं गुरुजी से पूछ रही हूँ कि ये आप अभी पहनेंगे, मतलब उनके जो जूड़े पैर के जो जूतियाँ थी, मैं उनसे पूछ रही हूँ कि ये आप अभी पहनेंगे। तो गुरुजी मेरी तरफ देख के बोलते हैं ते होर की, जैसे पंजाबी में गुरुजी बोला करते थे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे स्वप्न में दर्शन देने का और मेरे घर में आने का आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और दूसरा जो मुझे ड्रीम आया था उसमें गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैं कार में बैठी हूँ एंड कार में बैठे बैठे ही शीशा मैंने खोला है, तो मुझे किसी ने गुरुजी का स्वरूप दिया है। तो उस स्वरूप में मुझे कभी जैसे उतना चेंज हो रहा है, कभी मुझे गुरुजी दिखाई दे रहे थे, कहीं मुझे साईं बाबा दिखाई दे रहे थे। तो गुरुजी ने साईं बाबा के रूप में भी मुझे आके दर्शन दिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका मुझे ड्रीम दर्शन देने के लिए। एंड गुरुजी का मैसेज आता है बार बार कि तुझे मैंने न्यू हाउस ब्लेस किया है और टेंशन छੱਡ दे अपने बच्चों दी, क्योंकि मैं अपनी डॉटर की स्टडीज़ को लेकर के मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। बहुत मुझे घबराहट होती है कि उसका कैसे पढ़ाई करेगी, कैसे ख़त्म होगा। बट गुरुजी मुझे बहुत हौसला देते हैं और हमेशा बोलते हैं कि टेंशन फ्री हो जा, मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है। बहुत शुक्राना गुरुजी उसका। एंड अभी पीछे कुछ दिन पहले मैं स्कूटी से अपनी डॉटर को लेके आ रही थी वापस शाम को इवनिंग में। तो मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तो हम लोगों को पैर में, मुझे भी और मेरी डॉटर को भी थोड़ी बहुत चोटें लगी। पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने टाल दिया छोटे में, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। देन जब गुरुजी का जन्मदिन था 7 तारीख को, 7 जुलाई को, तो गुरुजी का आदेश आया था कि उनको छोले भटूरे खाने हैं और खीर खानी है। तो मैंने 2 दिन पहले से ही गुरुजी के जन्मदिन की तैयारी मेरे दिमाग में था कि मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। और मैंने छोले भटूरे बनाए और खीर बनाई और गुरुजी को भोग लगाया। एंड बहुत अच्छे से हम लोगों ने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया एंड उनका प्रसाद भोग लगाया हुआ हम लोग सब ने खाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ये भी आपके ही वजह से हो पाया है, जो मैं बना पाई और सब ने खाया। बहुत स्वाद था क्योंकि उसमें आपकी ब्लेसिंग्स छुपी हुई थी गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। एंड मैं अभी कल का सत्संग एक और शेयर करना चाहूँगी आपके साथ कि हमारे जो ऊपर थोड़ी जगह है हमारे पास, हमारे घर के ऊपर हम लोगों ने छोटा सा वहाँ पे एक टेनेंट्स के लिए घर बनवाया हुआ है। तो अभी वो फ़िलहाल खाली हो गया। जो बैंक में एक भैया थे वो उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो अब कल हमारे पास एक नए टेनेंट्स देखने के लिए आए थे घर को। तो उनका बेटा थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम है, आई थिंक पोलियो है उसको, पैर में थोड़ा सा उसको दिक्कत है चलने में।
एंड आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, वो गुरुजी की संगत निकले। जो अंकल जी थे वो गुरुजी की संगत थे, एंड वो 2011 से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनके बेटे को जब मैंने देखा तो बस अचानक से मेरे मन में ख्याल आया कि मैं इनको बोलूं कि आप गुरुजी से प्रार्थना करो, अरदास करो, गुरुजी को मानो और वो सब ठीक करेंगे। गुरुजी को मांगो नहीं उनसे कुछ भी, आप उनको मानो, वो सब कुछ ठीक करेंगे। आपका जो भी ये कष्ट आया है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एंड यू विल नॉट बिलीव संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुजी का नाम लिया एंड उनकी जो अंकल जी की जो वाइफ थी, उन्होंने, आंटी ने भी बोला कि अरे आप भी गुरुजी की संगत है। मेरे हस्बैंड भी, यानी कि जो अंकल जी थे, वो भी कह रहे थे कि ये भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। कहती मैं उतना नहीं मानती। तो बट मैंने उनको समझाया कि आप गुरुजी को मानो, गुरुजी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और बच्चे को जल प्रसाद दिया करो। ऑल्दो उन्होंने बताया कि वो लोग देते हैं जल प्रसाद। मैंने कहा बड़े मंदिर लेके जाओ इफ़ पॉसिबल। तो आप कोशिश करिए, गुरुजी में विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब एक्चुअली वो लोग चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं एंड यहाँ पे देयर इज़ अ सेंटर जहाँ पे फिजियोथेरेपी के लिए वो अपने बच्चे को लेके आए थे। तो पता नहीं, हो सकता है गुरुजी ने ही उनको यहाँ भेजा हो और वो भी हमारे पास आए और हम लोग गुरुजी के संगत साथ में गुरुजी की बातें करी हम लोगों ने। बहुत अच्छा लगा मुझे। हो सकता है गुरुजी ने मेरे थ्रू उनको कुछ मैसेज देना हो। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। आज के सत्संग में मैंने कहीं पे सुना था, आज मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें मुझे बताया गया कि कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि अपनी मैं वाणी को विराम देती हूँ। तो आज मैंने भी यही सीखा। आज मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, मैं बोलूँगी कि मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं अपने इस सत्संग को विराम दे करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे साथ सब बोले ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं टीना कनाडा से लास्ट राखी के दिन से जुड़ी हूँ। गुरु जी ने जोड़ा है मुझे और मैं यहाँ पे मेरे कितने सारे सत्संग शेयर किए हैं मैंने इस प्लेटफॉर्म पे। इन्हें शेयर करने का बहुत शुक्रिया। और कुछ भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा। मैं एक और सत्संग लेके आई हूँ यहाँ पे। मैं कल हम कनाडा में यहाँ पे अफ्रीकन लायन सफारी है तो वहाँ पे बड़े ही इन ह्यूज प्लेस सारे एनिमल्स को रखा गया है, जिराफ एंड ऑल, लायन, एलिफेंट। तो मेरे बच्चा छोटा है अभी तो उन्हें देखने ले गए थे हम। तो पूरा दिन मैं गुरु जी का स्मरण करती रही और मैंने जैसे ही सब कहते हैं ना ऐसे ही मैं जाती हूँ तो गुरु जी को बोल के जाती हूँ कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, आप भी चलो। तो मैंने बोल के गई थी मैं। तो पता है गुरु जी कितने कृपालु हैं। कल सुबह मेरा तबीयत थोड़ा इतना मूड नहीं ठीक था। फिर जैसे नहीं खुद को फोर्स करके झाके आई मैं। तो मैं और आते वक्त रात हो गई थी तो पूरा दिन मैं गुरुपा को ना दिया कर पाई ना चाय प्रसाद का भोग लगा पाई। फिर भी इतने कृपालु है गुरुपा। तो कल कल हाँ आते वक्त नहीं गई तब मुझे जब ऑन द वे थे ना हम तभी कितने सारे मुझे 666 333 444 सारे ऐसे कार्स में उनके नंबर बोर्ड दिख रहे थे। फिर पहुंचते ही वहाँ पे अफ्रीकन लायन सफारी के गेट पे ही मुझे 3 बच्चे दिखे। तो उसमें से एक बच्चे ने 7 नंबर का टी शर्ट पहना था। मैं तो जय गुरु जी बोला, मैंने खुश हो गई मैं। फिर आगे भी मुझे एक बच्चा टी शर्ट दिखा, उसमें भी 7 नंबर था। फिर एक तितली के दर्शन भी हुए मुझे ड्यूरिंग वी वर लुकिंग एनिमल्स को सब देख रहे थे तब। फिर जब भी हम घर आ रहे थे तो आप मानोगे नहीं, मैंने जो गुरुजी का ऑटोग्राफ है ना ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी नाम का, वो मैंने टैटू करवाया है मेरे हाथ में। तो वो स्टिकर के रूप में मैंने 22 साल हो गए कनाडा में।
आई हैव नेवर सीन बिफोर। पहले मुझे कोई भी गुरु जी की ना तो स्वरूप कहीं दिखा था, ना मैंने कहीं सुना था, ना मुझे गुरु जी का कुछ भी स्टिकर के रूप में कार्स में कुछ भी कभी भी नहीं दिखा था। 22 साल हो गए थे। तो अभी मैं जब से जुड़ी हूँ, लास्ट ईयर जुड़ी, तो मेरी बेटी का ध्यान गया कि मम्मी ये तो आपका टैटू। मैंने कहा हाँ ये तो गुरुजी। मैंने तुरंत ही जाके नॉक किया कार के इधर ग्लास में। तो लेडी थी, संगत आंटी थी, ड्राइव कर रही थी उनकी मम्मी के साथ, और पीछे उनका बेटा लगा मुझे था। तो पता है उन्होंने तो हाथ में ब्रेसलेट भी डाला था गुरुजी का स्वरूप वाला, और पता है इतना सोना गुरु हैंगिंग डाला था वो कार के हेड बोर्ड पे मिरर के साथ आप हैंग कर सकते हो ना, ऐसा दोनों तरफ गुरुजी के डिफरेंट स्वरूप वाला। मैं तो इतना खुश हो गई। मैं तो उन्होंने तो सहजता से बोला कि जय गुरुजी। मैंने उनको टैटू दिखाया और हंसी में, और मैंने कहा जय गुरुजी। मैं तो पहली बार ही किसी संगत से रूबरू मिली हूँ जो संगत है। जैसे नहीं मुझे जिनसे मेरे पड़ोसी हैं अंकल, उनके थ्रू मुझे छतरपुर से ब्लेस्ड स्वरूप भी मिला है। लेकिन जैसे पता नहीं, लेकिन ऐसा लगा मैं पहली बार जो मिल रही थी ना, खुश थी मैं तो, जय गुरु जी। फिर उन्होंने कहा कि आज सत्संग है आना, जैसे मंडे है आज। मैंने कहा आज तो छुट्टी है मेरे हस्बैंड की, मैं कैसे जाऊंगी, उन्हें पसंद नहीं है, अब पता नहीं कैसे जाऊंगी मैं। फिर उन्होंने अपना ब्रेसलेट उतार के दे दिया मुझे और कहा आप रखो मैं दूसरा ले लूंगी। मैं तो इतना खुश, मेरी बेटी भी इतनी खुश हो गई, और बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो ना थोड़ी वो टीनेजर है ना। तो अभी बोल रही थी कि मम्मा कोई मुझे ब्यूटीफुल नहीं बोल रहा है। वो उसी दिन बात कर रही थी जब हम निकल रहे थे। बहुत सी सैड सी थी कि मम्मा कोई भी लड़का मुझे ब्यूटीफुल नहीं बोल रहा है। मैंने कहा तू किसी के बोलने से खुद को सुंदर क्यों समझ रही है? लेकिन देखो मैं 40 ईयर की, वो 17 की, उसमें फर्क तो पड़ जाएगा ना। उसे ये चीज समझने में 40 साल तो लग जाएंगे। अभी ये उम्र नहीं है ऐसे समझने की। तो फिर मैंने कहा तू किसी के कॉम्प्लीमेंट से मत समझ के तू तू खूबसूरत है या तू टैलेंटेड है या वॉट एवर, खुद है ना। और किसी को पावर मत दे कि किसी ने बोला नहीं तो तू डाउन हो गई, जैसे फील हो रहा था कि शी वॉज फीलिंग कि शी इज नॉट वर्दी इनफ फॉर एनी गुड गाय। तो फिर वो तब बहुत ही जैसे सैड थी। मैंने कहा नहीं तू इतनी ब्यूटीफुल है बेटा। तो फिर बस ऐसे ही मुझे उन्होंने हाथ में ब्रेसलेट दे दिया। फिर पता है फिर हम आगे पार्क की थी हमने कार, उसमें बैठे तो उनका बेटा दौड़ के आया, पता नहीं उसे क्या हुआ, और मेरी बेटी का नंबर लेके चला गया। मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई। मेरी बेटी भी खुश हो गई कि मम्मा उसने सामने से मेरा नंबर लिया। शी फेल्ट सो स्पेशल, क्योंकि किसी लड़के ने सामने से उसका नंबर लिया। मैंने कहा ये फीलिंग्स भी भगवान क्या क्या फीलिंग्स डाली हुई है ना हमारे अंदर। फिर हम कितनी भी मारे अपनी फीलिंग्स, एक फीलिंग मार दो दूसरी मार दो, लेकिन फीलिंग्स इतनी रखी है ना, इच्छाएं, कि फिर ज्यादा मारना पड़े तो हम डिप्रेशन हो जाता है हमें, है ना। जैसे ये बहुत बड़ी बात है। हम संत तो नहीं बन पाते ना, सबको वैराग तो इतनी इजी नहीं आ जाता। तो फिर ये चीजें खुश कर जाती हैं, छोटी छोटी चीजें। मैं अपनी मस्ती में थी गुरु जी के मिलने से, और मेरी बेटी अपनी मस्ती में थी कि चलो किसी लड़के ने सामने से उसे कॉम्प्लीमेंट दिया एंड इंटरेस्ट दिखाया, एंड सब अपनी अपनी छोटी छोटी तय की हुई खुशियाँ रिगार्डिंग खुश हो जाते हैं। तो बस ये सत्संग लेके आई थी मैं, और बहुत ही हाँ कल एक और सत्संग हुआ। मैं खाना पका रही थी, तो उसमें प्लास्टिक का मेरे पास एक चिमटा जैसा है, तो मुझे पता नहीं था कि वो गैस के पास नजदीक ही पड़ा है। मैंने उठा लिया तो वो जैसे मुझे लगा चिपक गया हाथ में, इतना जोर से मुझे वो बर्न हुआ। फिर तो मैं हाई हुई हो गई थोड़ी, तो मुझे और रेडनेस दिख रही थी। फिर मैंने ठंडे पानी में डाल दिया हाथ। मुझे लगा कि थोड़ा ज्यादा बर्न हो गया है, जिस तरह से वो
फील हो रहा था, बर्निंग। मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया कि आफ्टर बर्न आता है ना जो स्टिक आती है, कि आफ्टर बर्न आप लगा दो तो नमनेस हो ना, वो ना आपको नम कर देता है एरिया, तो आपको फिर वो जलन महसूस नहीं होने देता। मैंने कहा कुछ बस लेके आओ आप, ये जलन सहा नहीं जा रही। और आप मानोगी नहीं, मेरा मानना भी मुश्किल है, मैं खुद मानने में से इतनी मुश्किल से मानी हूँ कि ओ माय गॉड, ये सच्चा मिरेकल, सच्चा मिरेकल। बस ये हुआ ना, तो अभी तो मेरे हस्बैंड आए भी नहीं थे घर। ये बर्निंग मेरा थोड़ा वो बर्न हो गया, उसका 6-7 मिनट हुआ होगा, और बिल्कुल ही आई फेल्ट क्लियर, कुछ भी हील्ड, आई फील्ट सो हील्ड, लगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, बोलो। और कल पता है मेरे बेटे ने खिलौने लिया वहां से, टॉय बाय किया, तो उसमें उसने एक सांप लिया। मुझे इतना वो लगा कि उससे सांप बहुत पसंद है, स्नेक। सो मैंने कहा चलो कोई नहीं, किसी भी रूप में वो भगवान से जुड़ा है जैसे, नहीं बस जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई है। थोड़ा निराश हो जाती हूँ तो गुरु जी के पास दिया करके बैठ जाती हूँ, कुछ सूझता नहीं है कई बार, इतनी मुश्किल है। वेकेशन है, ऊपर से बच्चे ना कहीं जा रहे हैं ना मैं जा सकती हूँ, कनाडा में हूँ कि कोई घर नहीं है ना, और इतना इजीली इंडिया का ट्रिप नहीं होता क्योंकि मैं जॉब नहीं कर पाती। तो मेरे हस्बैंड भी फिर घर पे होते हैं, झगड़ा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है कई बार। लेकिन गुरु जी हैं तो कोई नहीं, चलो। एक गाने के साथ मैं अपना सत्संग पूरा करूंगी। मेरे गुरुपा, मेरी जिंदगी में आने का बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जब तक सर पे तेरा हाथ, दिन से उजली मेरी रात, मेरा क्या बिगड़ेगा बाबा, मुझ पे तेरा आशीर्वाद। तू धन है मैं धनवान, बाबा तू मेरा अभिमान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।